इतने लोगों को ले जाकर धाम पर ऐसे प्रकार के उत्पात किया है, जो गलत है। उनके विरोध में हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलो सियावर रामचंद्र की। बोलो जब तक बागेश्वर धाम महाराज के कारण या महाराज के द्वारा यदि एक भी आदमी दारू पीने छोड़ता है, मांस मदिरा छोड़ता है और एक भी आदमी का आचरण सुधरता है, तब तक हम अंतिम सांस तक उनके साथ रहेंगे। तो सही बात, तन मन धन सब प्रकार से। और जो आपने अभी जो सवाल किया था कि भीम आर्मी बागेश्वर धाम सरकार गई थी कि नहीं गई थी, इसके बावजूद ही उन्होंने उनके कई उसमें सब प्रकार के लोग थे, असामाजिक तत्व भी थे। उन्होंने धर्म धाम के खिलाफ या फिर वहाँ पे जो महंत है उनके खिलाफ बहुत प्रकार के जो शब्द बोले हैं, अपशब्द, उनके विरोध में हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते थे। समझे? ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सकते थे, मगर इसके बावजूद भी अभी हम लोग ने कुछ नहीं किया, ना कुछ उसका विरोध किया है। ऐसा समझ ना, तो मगर यहाँ पे खुद आके मर्जे गलत है जो उन्होंने किया है। समझ, यदि जो भी उनका मामला है तो वो खुद कानून व्यवस्था है कि नहीं है, जो भी है उसका खुद वो होगा, उसका कानून व्यवस्था है, सब प्रकार की व्यवस्था है। इसके बावजूद सब इतने लोगों को ले जाकर धाम पर ऐसे प्रकार के उत्पात किया है, जो गलत है। आप लोग नहीं बोले, हम नहीं बोले, इसीलिए राम राज्य है। हाँ, छतरपुर जिले में रिपोर्ट भी डली है थाने में उनके भाई के खिलाफ, तो ये जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? ये तो क्या है, कई प्रकार के लोग सवाल उठा रहे हैं लोग ऐसा और वैसा, लोगों का काम है षड्यंत्र। लोग क्या है, वीडियो वायरल हो रही है ना, ये सब षड्यंत्र है कुछ लोगों द्वारा, ऐसा नहीं है। समझ रहे, सब प्रकार के लोग क्या है, कई प्रकार के लोग जो अपने धर्म विरोधी लोग हैं, और जो अब एक बुंदेली में कहावत है कि घर के कुरवा से ही आग फूटती है। समझ रहे, कुछ अपने समाज के अपने जो सनातनी हैं, कुछ जे अंदरूनी मतलब महाराज का इतना जो ऊंचे उठ रहे हैं, लोगों को धर्म के प्रति जागृत कर रहे हैं, लोगों को एकत्रित करने की जो उनकी पूरी प्लान में चला रहे हैं, और जिससे जल्दी से जल्दी हमारा देश राष्ट्र, पूरा हिंदू राष्ट्र जो बनेगा, इसके कारण पूरा जो जिन लोग जो धर्म में कूटनीति राजनीति करते हैं, वोटों और धर्म जाति के नाम पर बट बांटने का जो काम करते हैं, उनके धंधे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। इनके भय के कारण ये सब षड्यंत्र लगाए जा रहे हैं, षड्यंत्रकारी लोगों द्वारा। वो तो गुरुजी को नीचे गिराने की मतलब साजिश है। ये सब वजह से यार हजारों की दुकानें बंद हो गई, हजारों की दुकानें। ये आप क्यों नहीं सोचते? हजारों दुकानें बंद हो गई जो ये ठग लुटेरे बैठे थे। हमारे घर के बाजू में एक मोहल्ला है, वहाँ पर 1 साल के पहले हर घर में शाम के टाइम हर 1-2 घर में लड़ाई झगड़े केवल होते ही रहते थे, और डेली मांस खाना, मदिरा पीना। और आज हम देखते हैं कि क्या नाम करके वहाँ पे मतलब मांस बिल्कुल आना ही बंद हो गया है, मदिरा पीना लोगों ने बंद कर दी है, लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं। यही तो बात है। मतलब इससे अच्छा अभी तक हम, जहाँ तक मेरी उम्र जैसी जितनी है, इतनी उम्र में, और मैंने और भी जो बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, उन लोगों की मुख से जैसी सुना है, अभी तक उन लोगों ने भी अपनी लाइफ में जब तक से उनने होश संभाला है, ऐसा कोई संत नहीं हुआ है जिसके कहने पर इतने लोगों ने मदिरा पीना बंद किया हो। अरे भैया, प्याज 40 रुपए किलो हो रखी है, प्याज खाना बंद ठीक किया है। हो। मैं खुद साल की 1 क्विंटल प्याज खाता था, अब मैंने 1 क्विंटल प्याज और 20 किलो लहसुन खाना साल का छोड़ दिया, तो मेरे घर में कितना फायदा हो गया, आप ये तो सोचो ना। नहीं, दाम से आप कब से जुड़े हो? पिछला 1 साल हो गया है। आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हुआ है। वैसे जैसे मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, भगवान को नहीं मानता था, समझ रहे, और यदि कोई मंदिर जाने का बोलते थे या कहते थे तो हम कहते अरे हो गया, करना क्या है, अपना काम धंधे पे ध्यान दो। उसके साथ साथ कई गलत आदतें भी पड़ गई थी।
मगर आज मतलब कुछ नहीं करते हम लोग। लहसुन प्याज हमारे यहाँ आता नहीं है, हमारे यहाँ कोई शराब मराब नहीं पीता है, तम्बाकू भी नहीं खाता है, और जो हमारी मतलब सब बिल्कुल पूरा 100% हम काम पे देने लगे हैं। जो मतलब बर्बादी की तरफ जा रहे थे लोग बाग, हजारों लोग, हजारों घर बर्बाद हो रहे थे, इनसे महाराज जी ने रोका है। और जिनके घर में कभी खुशहाली आ नहीं सकती थी, क्योंकि पता चला कि 500 रुपए, 1000 रुपए की दारू पी जाते थे लोग। 500 रुपए कमाता था, फिर ब्याज पे पैसे लेता था, पता चला कि मंगलसूत्र और चीज वस्त्र लेके पत्नी को मारता था कि हाँ हमें तो पैसे चाहिए। आए दिन झगड़े होते थे, कोतवाली भरी रहती थी। अभी इन लोगों ने, दारू वालों ने सोचा है कि 60 रुपए किलो वाला दूध तो उनको महंगा लग रहा था, 700 रुपए की दारू की बोतल सस्ती लगती थी, 1 घंटे में चुटकी मारकर उठ जाते थे। आज वो लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि भाई दारू में कुछ नहीं रखा सिवाय घर बर्बादी के, और ये सीखना है, छोड़ना है तो एक बार बागेश्वर धाम के चक्कर लगा कर आ जाओ बस। और सबसे बड़ा का जो बागेश्वर धाम सरकार का हमारे मन में जो विचार है, ये शक्ति आई है हमारे अनुमान से, तो ये है कि देखो पिछले कुछ वर्षों से हमारे धर्म के बड़े बड़े जो गुरु रहे हैं, जिनका हम नाम लेना नहीं चाहते, उनके कई ऐसे उन्होंने काम किए हैं जिनके कारण हमारे धर्म पर लांछन लगाए गए सब प्रकार की। समझ रहे, लोगों का धर्म के प्रति आकर्षण रुक गया था, धर्म को मानना मतलब कम कर दिया था, मतलब धर्म पर विश्वास कम हो रहा था। ऐसे विश्वास को कम करने का जो कम हो रहा था, उसको बढ़ने के लिए इससे अच्छा कोई उपाय नहीं हो सकता था। जो सब साक्षात भगवान की ऐसी कृपा है कि जिससे लोग धर्म से फिर से जुड़ें, लोग भगवान को माने, गलत रास्तों को छोड़ें, अच्छे रास्तों पे चलें। ये सब प्रभु की कृपा है कि ऐसे संत आए हैं। शास्त्री